नमस्कार दोस्तों, मैं कृति पाराशर एसकेवी न्यूज़ के खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसकी तारीख आ चुकी है और कुछ ही दिनों बाद, सिर्फ कुछ ही दिनों बाद में चुनाव के विधानसभा जो चुनाव है उसकी तिथि आ चुकी है और कुछ ही दिनों बाद चुनाव भी बहुत ही नज़दीक है, चुनाव भी है। तो सभी लोग, जितनी भी पार्टियों के लोग हैं, सभी लोग अपनी ताकत आजमाने के अंदर, अपना दमखम आजमाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं, जनता से कुछ सवाल जवाब करेंगे कि वो किस पार्टी के पक्ष में है, किससे नाराज है, किससे खुश है और कौन सी सरकार चाहती है अपने विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान के अंदर। तो नमस्कार सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, अभी हम दरगाह क्षेत्र में है, डेलीगेट साइड में है। तो यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की, हम ये जानेंगे। नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताएं। और मेरा नाम अमजद हुसैन है और मैं यहीं उत्तर विधानसभा का क्षेत्रवासी हूं और अभी इलेक्शन का माहौल है और सबको अपने अपने मत देने का अधिकार है और मैं चाहता हूं कि 25 तारीख को हर आदमी, हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और वो जिस पार्टी को बिलोंग करता हो या जिस पार्टी से वो प्रेरित है उसको वोट दें। मेरा यही कहना है। क्या समस्या है इस दरगाह क्षेत्र के एरिया की? दरगाह क्षेत्र में ज़्यादा समस्या तो पानी की है, क्योंकि पानी की समस्या काफ़ी है और हम चाहते हैं कि पानी की समस्या को जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे कैंडिडेट कांग्रेस के खड़े हुए हैं महेंद्र सिंह रलाता साहब, उन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा है, कई मीटिंगों में भी कहा है कि सबसे पहले जो बिसलपुर का जो पानी है। तो मतलब कांग्रेस के पक्ष में है आप? जी, मैं कांग्रेस पक्ष में हूँ। रिपीट सरकार वापस होगी, दोबारा आएगी, सब वापस आएगी, अशोक गहलोत बनेंगे मुख्यमंत्री। आपके हिसाब से क्या समस्या है इधर, जो मेजर समस्या है सबसे बड़ी, पानी के अलावा? पानी के अलावा रोडों की समस्या है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में उत्तर विधानसभा से जो प्रत्याशी है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ऐसी घोषणा की है जो सब सच होगी और होगी, पूरी होगी और मुख्यमंत्री वापस कांग्रेस का ही बनेगा। नाम बता दें अपना। पप्पू कुरैशी। तो आप इसी एरिया के? मैम। क्या समस्या है आपके हिसाब से यहाँ की? समस्या मैम ज़्यादातर यहाँ पानी की है, क्योंकि पानी 48 घंटे में भी कभी भी आता है, कभी 72 घंटे में आता है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है इस एरिया के अंदर। तो हम चाहते हैं कि पानी की समस्या दूर होगी और ये समस्या तभी दूर होगी जब कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि देवनानी की राज के अंदर ये पानी की समस्या है, ये कभी पूरी नहीं हुई है। हमारे यहाँ पानी की है, बिजली की है और रोड सफाई सभी चीज़ की समस्या है। 20 साल में देवनानी जी ने आज तक कभी भी कोई काम नहीं करा है। मेरा नाम है शकील हुसैन। इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की है। बाहर से लोग जहरीन आते हैं, लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बाहर के आने वाले जहरीनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पूर्व विधायक जो हैं, जो 20 साल से विधायक, उन्होंने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बिठाई है। न शौचालय हैं कोई इस तरह के, न साफ़ सफाई है क्षेत्र के अंदर, कोई भी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विधायक जी ने किसी आम जन को या बाहर के व्यक्ति, जैसे यहाँ पे इनकम है बाहर के लोगों से, उनके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है। रिजवान मलिक, नेशनल पार्टी। हाँ जी, अपना नाम बताएं और आपके हिसाब से क्या समस्या है इधर? मैम, वही ट्रैफिक की समस्या है और ज़्यादातर जैसे पानी की है और मतलब ट्रैफिक ज़्यादा ही रहता है मैम इसमें। और जितना युवा जुड़ेगा उससे इस चीज़ से हम निजात पा सकेंगे और इस पर ही कार्रवाई करें। जितना से विधायक के तौर पे अगर कोई नया चेहरा है जो इसको समझे, वही कोई काम पे करें मैम। ठीक है। दरगाह क्षेत्र के अलावा दूसरी जगह पर अजमेर शहर के अंदर क्या समस्या लगती है? अजमेर शहर में तो टोटल सब जगह पूरे अजमेर में पानी की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि सारा का सारा पानी इन्होंने जयपुर भेज दिया, जो अजमेर की तो सुविधा दे नहीं रहे हैं और जयपुर दूसरी जगह सिटी में आप उनको सप्लाई कर रहे हैं। यदि ये समस्या यदि अजमेर में यदि इसको पूरी करने के बाद दूसरों को दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही एक मेन समस्या है पानी की। कभी 5-5 दिन में आ रहा पानी, 5 दिन 7 दिन, कभी 3 दिन, कोई टाइम का फिक्स नहीं है। कभी 7 टाइम का, कोई 7 बजे की जगह कभी 11 बजे आ रहा है। यही एक समस्या है मैन। सुरेश चंद्र वर्मा। नमस्कार सर, आपके हिसाब से क्या समस्या है? पानी की है मेन समस्या। पानी के अलावा? पानी की सड़कें हैं, सारी टूटी फूटी पड़ी है, एक भी सड़क सही नहीं है अजमेर की। कैसी सरकार चाहते हैं? भाई पक्ष में हम तो बीजेपी की जाएंगे, पर हम है ना ज्ञान जी को वोट देंगे। अब हम ज्ञान जी को वोट देंगे, क्यों? ऐसा क्या लगता है कि आप ज्ञान जी को? ज्ञान जी बीजेपी के ही हैं। ऐसा क्या लगता है ज्ञान जी को वोट देंगे? बीजेपी के ही हैं, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बाद में जीतेंगे। तो
ऐसे ऐसे आपको चांसेस क्यों लगते हैं? वो तो निर्दलीय से खड़े हुए हैं। निर्दलीय है, पार्षद के रूप में है और एक पहाड़ के अंदर नहीं, उन्होंने कई पहाड़ों में काम करवाया अपने उसमें रह के, और आदमी बहुत अच्छे हैं, हर आदमी की सुनते हैं। मगर अगर देखा जाए तो ज्ञान सारस्वत जो चेहरा है वो सिर्फ अपने एरिया के अंदर ही चर्चित है। अगर दूसरे एरिया के अंदर बात करें तो उनको इतना आज इतना सपोर्ट जो मिलाया वो देवयानी जी को नहीं मिलाया। कितनी पार्टियों ने अभी इस्तीफे दिए, 20 जनों ने इस्तीफे दिए अपने पद से, और हम ज्ञान जी को ही देंगे। अपने हिसाब से समस्या बताएं सर। जी, समस्या जो दरगाह जो क्षेत्र है, ज़्यादातर यहाँ जायरीनों की आवाज़ रहती है, तो जायरीनों के हित में बस यहाँ थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था और पानी की जैसे समस्या पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश में है, क्योंकि राजस्थान किसी समय सूखा के लिए जाना जाता था। अब जितना हो सकता है उतना तो प्रयास किए गए हैं, और फिर भी दरगाह क्षेत्र में जायरीनों को परेशानी नहीं आए, इसके लिए काफ़ी हद तक सुधार है, और जो थोड़ा बहुत कमी है उसमें और जल्दी से जल्द हो जाएगा, यही विश्वास है हमें आने वाले विधायक जी से। कैसा विधायक चाहते हैं और क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अगर किसी गरीब इंसान का मुफ्त में इलाज होता हो तो मैं तो ऐसी सरकार चाहता हूँ। प्लस हमारी जो भारत की पहचान है ना, वो धर्मनिरपेक्षता और गुट निरपेक्षता के ऊपर आधारित है। तो मैं चाहता हूँ कि जो विश्व में हमने जो अपनी पहचान पाई है, गुट निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता की, वो पहचान अगर दे सकती है दुनिया में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि 36 कौमों को साथ लेके चलती है। ये कभी भी भाई को भाई लड़ाने से काम नहीं करती है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने प्राइमरी में पढ़ लिया था कि किसान के 4 बेटे हैं और वो लकड़ी को अलग अलग तोड़वा देता है तो सब तोड़ देते हैं, और प्लस वो गटेर को तोड़वा सकता है तो कोई नहीं तोड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भारतीय हैं, हमें आपस में ना बांट कर हमको एक कर और विश्व में हमारा भारत का नाम रोशन करे। मैं तो ऐसी सरकार को चाहता हूँ, और ये सरकार कांग्रेस ही है। बिल्कुल। क्या कितना सहमत है आप इनकी बातों से? लगता है आपको कांग्रेस सरकार कुछ काम कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी बहुत हैं और पक्ष में भी बहुत है। सरकार ने 70 साल काम किया है ना, वो सबको दिखता है कि क्या किया, और बीजेपी ने जो किया वो दिखाया। हम तो बीजेपी को जाएंगे। अपने हिसाब से बताएं सर कि कैसी सरकार चाहते हैं और कैसे विधायक चाहते हैं? बीजेपी ने ओनली फॉर खून चूसने का काम किया है, भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। ये आप भी जानते हो, पूरी मीडिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया जानती है। और भाई ने बोला जैसे कि बीजेपी पानी की समस्या नहीं है, पानी कांग्रेस के स्वर्गीय श्री क्वेश्चन मोटवानी जी लेके आए थे अजमेर में, उस पानी को बीजेपी वाले बाहर ले गए। हमारे देवनानी जी, जिनको लोग आज की तारीख में आपने देखा होगा न्यूज़ पे देख रहे, घरों में घुसने नहीं दे रहे हैं, मोहल्लों में घुसने नहीं दे रहे हैं। और ज्ञान जी आए, ज्ञान जी भी उनका बी रूप ही है, वो बी टीम है बीजेपी की। पर बात कर रहे हैं कांग्रेस की बी टीम है, ज्ञान सारस्वत की जो कांग्रेस की जो टीम है वो बी टीम कहते हैं। वो कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। वो सब पॉलिटिक्स है मैम। उन्होंने पहले ही कह दिया मैं संघ का आदमी हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो कांग्रेसियों के टिकट कहाँ मिलेंगे उनको? फिर कांग्रेस का कोई देखा गया है तो कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता उनके सपोर्ट में, उनके साथ में। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ 1-2% होंगे, वो मेरे हिसाब से 15,000 वोट लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और जीत कांग्रेस की आप अभी लिख लो, मेरे से वापस 3 तारीख को आके मिल लेना, 80,000 वोट मिलेंगे कांग्रेस को, और 20,000-30,000 वोट से जीतेंगे हम। क्या लगता है इनकी बातों में कितना दम है? दम तो है, क्योंकि देवनानी जी है वो एक एकता के प्रतीक अजमेर है, उसमें अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। क्योंकि कांग्रेस सरकार है, वो किसी भी धर्म को हो, या मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, सबको लेकर चलती है। तो कांग्रेस के ज़्यादा चांस है और कांग्रेस जीतेगी। अपने हिसाब से सर? मैडम, कांग्रेस विकास की तरफ जा रही है, रोजगार की तरफ जा रही है, भाईचारे की तरफ जा रही है, जातिवाद की तरफ नहीं जाती है कांग्रेस। आपस में किसी को लड़ाने का काम कांग्रेस ने आज तक नहीं करा। लड़ाई तो उनमें खुद में है ना, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट, वो तो दोनों खुद ही एक नहीं है। मैडम, ये तो सिर्फ मीडिया का है और कुछ भी नहीं है, सब एक साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया का है और बाकी जनता भी तो देख रही है, जनता का भी यही कहना है, सबको ये दिख रहा है, और वो तो एक दूसरे के खिलाफ भी जवाब करते हैं, बातें बोलते हैं। नहीं, ये सिर्फ एक लोगों ने हवा बना रखी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों मिलजुल के ही साथ चुनाव लड़े जा रहे हैं।
क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार जीत पाएगी या कुछ और पार्टी? मैडम, अजमेर उत्तर की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव होकर रहेगा, निश्चित होकर रहेगा, क्योंकि 20 साल से जो विधायक है उनसे जनता परेशान है। अजमेर उत्तर की जनता बहुत परेशान है, तंगहाल है, ना कोई इंडस्ट्रीज है किसी भी तरह का, ना युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है। देवनानी जी अपने घर नहीं मिलते, उदयपुर होटल चलाते हुए मिलते हैं। इसलिए मैं बदलाव की जो बयार है वो चल चुके हैं अजमेर उत्तर के अंदर। और पूरे अभी भाई साहब कह रहे थे 80,000 वोट से, 80 नहीं 1 लाख वोट मिलेंगे महेंद्र सिंह रलावता जी को। कितना कॉन्फिडेंस है सर? हम बिल्कुल 100%। जमानत जब्त है, देवनानी जी की जमानत जब्त है इस बार। पिछले 4 साल से विधायक रह चुके हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें। मैडम, एक्सपीरियंस खत्म हो चुका है इस टाइम। एक्सपीरियंस जनता देगी वोट, जनता देगी वोट। विधायक जी खुद वोट नहीं डालेंगे, विधायक जी तो बस एक वोट डालेंगे अपना, बाकी जनता विधायक चुनती है अपना, समझे ना। तो इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है 1 लाख वोट मिलेगी महेंद्र सिंह रावत जी को, 50,000 वोट से जीत कर जाएंगे। जमानत जब्त है इस बार देवनानी जी की। क्या लगता है सर? मैम, दोनों अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले अलग बोलते हैं और बीजेपी वाले अलग बोलते हैं। तो मैम जैसे अभी कांग्रेस ने निकाली 7 जो ले दिया उन्होंने, 7 गारंटी दी है। अब देखो पैसे ही बीजेपी वालों ने दी थी, 15 लाख अकाउंट में आएंगे इस तरह से। तो मैम हम चाहते हैं बदलाव, अब नया चेहरा, कैसा बदलाव? मैम युवा आगे आए, जैसे इस तरह से मतलब काम करें मैम। जैसे युवाओं की जो थिंकिंग होती है वो मैम अच्छी होती है, मतलब वो आगे तो की एजुकेशन। आपके हिसाब से आप किसको वोट देंगे? मैम निर्दलीय अगर कोई आता है मैम, ना तो हम पार्टी की तरफ नहीं, दोनों ही पार्टियों से संतुष्ट नहीं है आप? दोनों ही वो अपनी जो भी करती हैं वो वादे करती हैं और कुछ होता नहीं है मैम। तो हम निर्दलीय को ज़्यादा प्रेफर। निर्दलीय में किसको प्रेफर करना चाह रहे हैं? नए चेहरे जो आएंगे वो जैसे ज्ञानचंद सरस्वती जैसे हैं। और मतलब जैसे में आपने ज्ञानचंद सरस्वती जी का नाम ले ही लिया, ज्ञानचंद जी को आप वोट देंगे, चलिए ठीक है। हाँ जी सर, आप किसको वोट देना चाहते हैं और कैसा विधायक चाहते हैं? और अगर बात करें दरगाह क्षेत्र की, तो दरगाह क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास और होने चाहिए? देखो, दरगाह क्षेत्र में क्या है कि एक तो जायरीनों के लिए मतलब अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए, और हमारे को तो सरकार ऐसी चाहिए कि जो हर वर्ग के लिए, हर इंसान के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी मतलब सुविधा के हिसाब से उसका ध्यान रखे। चाहे गरीब हो तो उसकी हेल्प करे। किस प्रकार से हेल्प करे सर? मतलब चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे आज कोई भी, आज मेरे भी 3 बच्चे, आज कोई मतलब है ना पढ़ाई में मतलब कोई सुविधा नहीं देते, खाली नाम की है ना, वो घोषणा पत्र में डाल रखे हैं। सुविधा के नाम पे खाली बताते हैं कि सुविधा देते हैं, पर दुविधा ही दुविधाएं हैं। हाँ, आज कहीं जाओ तो सुविधा नहीं है, खाली वो बोलने के घोषणा पत्र है, पर कुछ भी नहीं मिलता है। जी सर। हाँ जी, कैसा विधायक चाहते हैं और समस्या क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी? समस्या तो आपने बता दी, और विधायक के अंदर मतलब कैसे बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल ज्ञान जी को लाना चाहते हैं। ज्ञान जी को? और आप कांग्रेस जी के आए हो, कांग्रेस तो खुद है ना ज्ञान जी को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता ज्ञान जी के सपोर्ट में। शर्मा को देख लो, 1 नंबर आगे पूरा सपोर्ट दे रहे हैं वो उनको। तो कांग्रेस किस काम की? नेतलिया को सपोर्ट देके और बोले मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, और फिर लगावत के साथ घूम रहे हैं, वो नेता किस काम का है? सर, विधायक जो भी बनते हैं उनसे क्या चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर, क्षेत्र में कैसा बदलाव? देखिए मैडम, बात ऐसी है, हर एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का एक आला कमान होता है। हर आला कमान जब किसी भी विधायक का टिकट तय करता है, उससे 6 महीने, साल भर। हाँ, कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता ज्ञान जी के सपोर्ट में। शर्मा को देख लो, 1 नंबर आगे पूरा सपोर्ट दे रहे हैं वो उनको। तो कांग्रेस किस काम की? नेतलिया को सपोर्ट देके और बोले मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, और फिर लगावत के साथ घूम रहे हैं, वो नेता किस काम का है? सर, विधायक जो भी बनते हैं उनसे क्या चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर, क्षेत्र में कैसा बदलाव? देखिए मैडम, बात ऐसी है, हर एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का एक आला कमान होता है। हर आला कमान जब किसी भी विधायक का टिकट तय करता है, उससे 6 महीने, साल भर, 8 महीने, 3 महीने पहले ही वो उस एरिया का सर्वे करता है, लोगों का, जनता का रुझान देखता है कि अगर हम पार्टी का, अगर उसे प्रतिनिधि बना रहे हैं उस एरिया का, उस क्षेत्र का, तो जनता के दिलों में उसकी क्या स्थिति है, विकास के मुद्दे पे, हर चीज़ पे। तो जब आला कमान हर पार्टी का होता है, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी जो टिकट वितरण के लिए जो भी प्रवेशक थे या जो भी आगे से आए थे, उन्होंने यहाँ आकर के जनता का मन टटोला और ये चीज़ पाया कि जो क्षेत्रीय विधायक 4 बार
अगर उन्हें एक बार मौका नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, अगर उन्हें किसी कारण से 4 बार बार मौका मिला है तो किसी ना किसी कारण से ही मिला है, ये निश्चित तौर पे स्वाभाविक बात है। और अगर 5वीं बार भी अगर उन्हें टिकट तय किया गया उनका, तो कोई ना कोई क्वालिटी आलाकमान ने ये चीज़ देखी कि जनता के मन में उनके लिए जगह है, उन पे विश्वास है, और जो छूटे हुए कार्य है जो जनता के लिए, अपन अजमेर की बात करेंगे, पूरे प्रदेश की बात नहीं, अजमेर की जहाँ तक स्थिति है, चिकित्सा व्यवस्था और जो भी व्यवस्था है मैम, कि जनता के विश्वास के आधार पे टिकट का वितरण होता है, और जब जनता का मन टटोला गया तो हम भी उसी विश्वास से क्या मैडम संघ वालों ने जबरदस्ती टिकट दिया उनको। वो बेचारा गरीब लेने में नहीं था देवनानी, वो तो गाँव उदयपुर जाने वाला था बेचारा गरीब। अच्छा, उसको मालूम है बहुत बुरी तरह हारूंगा। और आज के 6 महीने पहले बाइडेन मैंने बोल दिया था कि हमारे अगर लड़ाई होगी किसी से, कांग्रेस की, महेंद्र सिंह रावता की, तो टिकट बीजेपी से देवनानी को मिलना चाहिए, तो कुश्ती मजा आएगा लड़ने का। नहीं तो बेचारा पस्त हो गया, और बीच में वो आ गया, हमारे सीटी आ गई बीच में उनकी सीटी बजाने के लिए। और रही बात, भाई ने बोली कि कांग्रेस से कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने जो दिया उनके परिवार भी दे सकता है इनको। कांग्रेस ने इनको लॉकडाउन में हटा दिया, एक बंदे को 10 किलो, इनको पूरा किट दे रहे हैं सामान का, 25 लाख का बीमा दिया, 10 लाख का बीमा दिया। और क्या लेंगे मैडम ये, इनको पूछ तो लो, इनके परिवार ने नहीं दिया। किसी भी सरकार के लिए ये नहीं कहा गया कि कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसका दायित्व होता है कुछ ना कुछ देना। ऐसा नहीं होता है कि उसे जिता दिया और उसका काम खत्म, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। दिया वो उसकी जिम्मेदारी थी, जो दिया वो किसी ने किसी के घर से नहीं दिया, वो सब जनता का अधिकार था। जब मत का प्रयोग किया तो उसकी जिम्मेदारी थी वो देना, वो किसी ने इनाम नहीं दिया हमें। अरे मैडम, अशोक गहलोत घर से पैसे थोड़ी ना लेके आए लॉकडाउन के अंदर, पूरा स्टेट ट्रस्ट था, उसने घर से निकाल के पैसे नहीं दिए, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को दे दिया। 20 साल के अंदर जो विकास, स्टेट ट्रस्ट था, पूरा इंडिया ट्रस्ट था। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आज डंका बजता है दुनिया के अंदर कि अगर किसी ने कोरोना के अंदर अगर वैक्सीन दी ना विदेशों तक, तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। स्टेट के अंदर भी स्टेट लोगों को मरवा दिया उसने, कितने लोगों को मरवा दिया मैडम। पहले इतनी लाख वैक्सीन लगा दी, ये लगा दी, बर्तन चिपक रहे, पब्लिक के बर्तन चिपक रहे, ऐसा वैक्सीन लगा दिया। मेरी बात के सपने ही रहेंगे। पिछले 20 साल से जीतते हैं, 5वीं बारी हम जीत रहे हैं, डंके की चोट पे जीत रहे हैं। 20 साल से हम जीतते हैं। कांग्रेस हमेशा आंखें खोल के सपने देखती है, इस बार तो जीतेंगे, तारीख को बताएंगे। ये सपने रहेंगे। ओनली हिंदू मुसलमान और कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है। जी मेरी बात सुनिए, सब आराम से अपना अपना पक्ष रखें, ठीक है। आपके आगे आप मीडिया कवरेज वाले हैं, सबसे अलग स्तंभ है आपने 5 साल के अंदर एक चीज खुद ने नोट की होगी, मीडिया वालों ने 5 साल सीएम की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, सिर्फ कांग्रेस में यही दिखता रहा। रुपए फूक दिए आपस की लड़ाई में। गहलोत बोले मैं बैठूं, पायलट बोले मैं बैठूं। अरे तो ऐसे कौन से झगड़े, पब्लिक का पैसा, ऐसे बर्तन कैसे बचते रहेंगे? फिर 5 साल, फिर कहीं पर भी नहीं है इसकी। वसुंधरा कहाँ गई? जो चेहरा सीएम का बनने वाला था वो कहाँ गया? आज ऊपर तक नहीं है, सबको ठिकाने लगा दिया भाजपा वालों ने। ट्रस्ट नहीं होना है। 5 साल हम बड़ी मुश्किल से जिए, 5 साल बड़ी मुश्किल से जिए इन दोनों की लड़ाई में। अब मैं नहीं रहना। अजमेर की जनता, अजमेर की जनता देवनानी से पस्त हो चुकी है। आप सोचिए, बीजेपी के आज की तारीख में 50% आदमी बीजेपी छोड़ चुके हैं और सिटी साथ लग गए। 70% बीजेपी में आ चुके हैं, 70% बीजेपी में आ चुके हैं। छोड़ के इस्तीफा दे दिया लोगों ने। शर्म आनी चाहिए इनको कि धर्म के नाम पे राजनीति छोड़े, विकास के नाम पे बात करें, विकास के नाम पे बात करें। करा क्या तुमने? आज तक विकास नहीं करा इन्होंने। विकास के नाम पे कुछ भी चीज चाहिए, अभी के साथ गाड़ी में जाने की जरूरत पड़ेगी। मर गया मैडम, मसाला मिलेगा। आप बताओ, विकास बढ़ चुका है। 25 लाख स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, राशन का किट, गेहूं, 500 रुपए की पेंशन, जिसको 1000 रुपए अशोक गहलोत ने करी है। 2003 के बाद में हुआ। आपका पूरी 10 किलोमीटर की चौपाटी देवनानी के कार्यकाल में हुई है। लाखों कमाया। ये चीज तो अशोक गहलोत जी ने भी करी है। क्या करा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं मैडम। कोई कुछ नहीं। आडवाणी को इन्होंने रास्ता लगा दिया, जसवंत सिंह को रास्ता लगा दिया, मुरली पार्टी है। अजमेर दरगाह और पुष्कर, ये दोनों जगह की वजह से पूरे विश्व में विख्यात है। टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो जब अजमेर में चौपाटी और भी जो भी स्पॉट है जो देखने लायक है, उनकी आज आप दशा देखिए। दौलतबाग उद्धार है, आज भी चमन है। जो पानी की समस्या खत्म फ्री होना चाहिए। दरगाह से कितना कमा? आपको हर चीज फ्री में, मेंटेनेंस तो लगेगा।
20 साल से चाहते तो पानी की समस्या खत्म हो सकती थी अजमेर में, मगर नहीं करी। क्यों नहीं करी? कहा गया बजट एमएलए का 2 दिन में पानी आता था, करोड़ों रुपए खा गए उदयपुर में। कांग्रेस की सरकार में 96 घंटे में पानी आ रहा है। आप इस बहनों भाइयों, इसके अलावा मोदी ने कुछ ही नहीं करा। आज इनके खुद के लोग खफा हो रखे हैं। राजस्थान की सरकार फिर आएगी, दोबारा आएगी, केंद्र की अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे कांग्रेसी तरसते रहेंगे और अजमेर के लिए भी तरसते रहेंगे। बात सुनिए, हमेशा ये कहा जाता है कि इनके पास बार बार मोदी के नाम पे वोट मांगा जाता है। तो हमारे धर्म के नाम पे राजनीति छोड़े, विकास के नाम पे बात करें, विकास के नाम पे बात करें। करा क्या तुमने? आज तक विकास नहीं करा इन्होंने। विकास के नाम पे कुछ भी चीज चाहिए, अभी के साथ गाड़ी में जाने की जरूरत पड़ेगी। मर गया मैडम, मसाला मिलेगा। आप बताओ, विकास बढ़ चुका है। 25 लाख स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, राशन का किट, गेहूं, 500 रुपए की पेंशन, जिसको 1000 रुपए शो के लोग करिए। 2003 के बाद में हुआ। आपका पूरी 10 किलोमीटर की चौपाटी देवनानी के कार्यकाल में हुई है। लाखों कमाया। भाइयों, ये चीज तो अशोक गहलोत जी ने भी करी है। क्या करा? मुंगेरी लाल के सीन सपने हैं मैडम। कोई कुछ नहीं। आडवाणी को इन्होंने रास्ता लगा दिया, जसवंत सिंह को रास्ता लगा दिया, मुरली पार्टी है। अजमेर दरगाह और पुष्कर, ये दोनों जगह की वजह से पूरे विश्व में विख्यात है। टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो जब अजमेर में चौपाटी और भी जो भी स्पॉट है जो देखने लायक है, उनकी आज आप दशा देखिए। दौलतबाग उद्धार है, आज भी चमन है। तो पानी की समस्या खत्म मैडम, फ्री होना चाहिए। दरगाह से कितना कमा? आपको हर चीज फ्री, मेंटेनेंस तो लगेगा। 20 साल से चाहते तो पानी की समस्या खत्म हो सकती थी अजमेर में, मगर नहीं करी। क्यों नहीं करी? कहा गया बजट एमएलए का 2 दिन में पानी आता था, करोड़ों रुपए खा गए उदयपुर में। कांग्रेस की सरकार में 96 घंटे में पानी आ रहा है। आप इस बहनों भाइयों, इसके अलावा मोदी ने कुछ ही नहीं करा। आज इनके खुद के लोग खफा हो रखे हैं। राजस्थान की सरकार फिर आएगी, दोबारा आएगी, केंद्र की अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे कांग्रेसी तरसते रहेंगे और अजमेर के लिए भी तरसते रहेंगे। बात सुनिए, हमेशा ये कहा जाता है कि इनके पास बार बार मोदी के नाम पे वोट मांगा जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो देश में मान सम्मान बढ़ा रहे, तो हम किसके नाम पे मांगे? क्या नाम कटाइए? इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में नाम है। वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? कहा गया करोड़ों रुपए? देश के प्रधानमंत्री राजस्थान को बजट देते नहीं है पीएम मोदी। देश को प्रधानमंत्री पीएम मोदी। मैडम, हमारे प्रधानमंत्री जिनकी ये तारीफ कर रहे हैं ना, राधाना स्टेडियम में गए थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, भारतीय टीम हार गई। जहाँ भी पहुँचते वहीं पनौती है एक तरह से। जहाँ भी जाते वो खेल की भावना राजनीति में न लाए। वो खेल है, ये टुच्ची राजनीति है। खेल की भावना राजनीति में न लाए। अगर वो पनौती है तो उनकी सरकार के अंदर ही राम मंदिर बन रहा है। मेरी बात सुनिए, आपको मालूम है जिसका घर नहीं बसता वो पनौती होता है। उसकी बीवी चली गई, इसको पनौती कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जिसका घर नहीं बसता पनौती होता है। जिसके घर में बीवी नहीं होती, उसके घर में सुख शांति नहीं होती है। उसकी बीवी चली गई, उसकी फैमिली का मतलब ही नहीं है। औलाद किसके? सर, आप तो पर्सनली जा रहे हैं। ये पर्सनली ले गए। देश का सबसे प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक, ये स्थिति है। ये टुच्ची राजनीति में आ जाते हैं। बीजेपी को लोग लाइक करते हैं, यही एक कारण है। ये उसके घर तक पहुंच गए। ये एक बात बताइए, हमने तो नहीं बोला राहुल गांधी कवारा घूम रहा है, तो 60 साल का हो गया, हमने तो नहीं बोला। अरे उसको पसंद करेगा कौन? पप्पू है, उसको पसंद करेगा कौन? उसको पागल है, उसको बोलना ही नहीं आता। आलू से सोना बना देगा मैडम। अरे आलू से सोना बना रहा है, वो तो पागल है। हमें संघ में, पार्टी में, किसी भी में भी, परिवार में एक मर्यादा सिखाई जाती है। हमारे को बहुत मैडम मर्यादा सिखाई जाती है, सम्मान और मर्यादा सिखाई जाती है हमारे को।